आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश के सुरम्य क्षेत्र मालवा के प्रसिद्ध जिले देवास के निवासियों ने बीता पखवाड़ा मौसम के बदलते रूप और आराधना के साथ उल्लास और उत्साह के बीच बिताया। इस पखवाड़े में जहां जिले भर में 9 दिनों तक चलने वाले मां शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि में पूरे अंचल में लोग मां शक्ति की आराधना में लीन रहे। इस पर्व के दौरान जिले भर में करीब 1000 स्थानों पर सार्वजनिक रूप से दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई, जहां प्रतिदिन आरती, पूजन, हवन के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इसके अलावा प्रतिदिन दुर्गा पंडालों पर गरबे और डांडिया नृत्य के माध्यम से मां शक्ति की आराधना के लिए भारी भीड़ जुटी रही। वहीं इस दौरान भारत भर में प्रसिद्ध देवास की चामुंडा पहाड़ी पर स्थित मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पिछले दिनों मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा देवास में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर स्थानीय सायाजी द्वारा शक्ति पर्व का आयोजन किया गया। शक्ति पर्व में शक्ति आधारित भक्ति गीत, नृत्य नाटिका, भजन गायन का आयोजन हुआ। शक्ति पर्व आयोजन में 3 दलों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें रमेश चौधरी और साथियों द्वारा भक्ति गीत की प्रस्तुति। इसके बाद सुश्री संघमित्रा ताईवाड़े और साथियों द्वारा शक्ति केंद्रित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। भजन गायक प्रकाश माली और साथी बालोतरा द्वारा भजन गायन की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इन दिनों पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशु कल्याण के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में से मुख्य रूप से टीकाकरण, उपचार चलित चिकित्सा इकाई संचालन, गौशाला संचालन और राजमार्गों से पशु हटाने आदि का कार्य अमले द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आने वाले वर्षों में पेयजल संकट संभावित है। इस संकट से निपटने के लिए जिले में अमृत संचय अभियान चलाकर वर्षा जल को सहेजने का काम शुरू किया गया है। इस अभियान में बारिश के दिनों में होने वाली वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से सीधे धरती में उतारने के लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अभियान के तहत भूमिगत पानी को बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों देवास में नगर निगम द्वारा आयोजित 88वीं दशहरा कृषि कला और औद्योगिक प्रदर्शनी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। करीब 20 दिन तक चलने वाले इस मनोरंजक मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, मुशायरे आदि के भी आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा यहां विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन भी किए जा रहे हैं, जिसमें सॉफ्टबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल, कबड्डी, थ्रोबॉल, कैरम, शतरंज, वॉलीबॉल आदि खेलों की स्पर्धा आयोजित की जा रही है। हाल ही में देवास जिले में हितग्राहियों को खाद्यान्न के वितरण के लिए अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। जिले के राशन प्राप्त करने वाले हितग्राही अन्न उत्सव में शासकीय उचित मूल्य दुकानों से अपना राशन प्राप्त कर रहे हैं। अन्न उत्सव में अंत्योदय परिवारों को 24 किलो गेहूं और 11 किलो चावल, कुल 35 किलो निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री दी गई। गत दिनों राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल देवास में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मानसिक स्वास्थ्य शिविर में 95 रोगियों और उनके परिजनों की स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और परीक्षण करते हुए उचित उपचार प्रदान किया गया। शिविर में मानसिक रोगों के लक्षणों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई। भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए जीवन चक्र में भोजन के महत्व को समझकर संपूर्ण भारतवर्ष में चरणबद्ध रूप से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु आगामी 3 साल के लिए लक्ष्य तय किया गया है। जिले में भी जन समुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के व्यापक प्रचार प्रसार और प्रभावी परिवर्तन हेतु प्रतिवर्ष की भांति सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। गत दिनों विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर जिला अस्पताल देवास सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कैंप आयोजित किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सरोजनी जेम्स बैक ने बताया कि प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।